लिए पाकिस्तान आने को तैयार है, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पीसीबी की टीम सारी जो है वो मॉनिटर कर रही है। मेरा भी जिस 2-4 दिन बाद जब चक्कर लगता है, प्लस बाकी सारे हमारे ऑफिशियल तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पे भी और कराची में भी और जो थोड़ा बहुत पिंडी का काम हो रहा है, तीनों जगहों पे पीसीबी के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और दूसरा, आपके ज़रिए सारी दुनिया तक ये बताना कि स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन की पेस क्या है और 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो डेडलाइन है, हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये सारा इंक्लोजर्स वगैरह हैं और उसके जो पीछे है बिल्डिंग बन रही है, वो पीसीबी का हेडक्वार्टर होगा। तो दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से। और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा वैसे दिल था आज हम स्टेडियम्स की बात करें खाली, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। देखें, मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मेरे नहीं ख्याल में कि कोई भी हमें टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उसकी बेसिक वजह यह है कि हर जो वहाँ का मेंबर है उसका अपना राइट है और इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन मैं अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे पहले का, अभी भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में इंशाल्लाह ताला अच्छे की तवक्को रखता हूँ। मेरा ख्याल है ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। कोच का हाँ, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। हमने टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। डेफिनेटली उनका था थोड़ा सा कि मैं और चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की नहीं कि 3 महीने आप एज हेड कोच काम कर लें और उसके बाद हम उनके लिए 2 चीज़ें और वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे। देखें, इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं, सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने को तैयार हैं, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। भारत से अब भी अच्छे की तवक्को है, भारत कंसर्न बताए दूर करेंगे। हमने ICC को लेटर लिखा था, जवाब का इंतजार है। हम सिर्फ ICC राबते में हैं। ICC के हर मेंबर का अपना राइट है। ICC को अपने क्रेडिबिलिटी का सोचना होगा। मुझे सबसे अच्छे की उम्मीद है। मजीद कहना था कि ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगा। वहाब हमारे साथ था और है, अब्दुल रज़ाक भी कहीं नहीं जा रहे, मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ हैं। मैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुतमईन हूँ। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले आके देखेंगे क्या होगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करना है। आर्जी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आकिब जावेद व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे। अब आपको बताएं, लाहौर और मुल्तान डिविजन्स के अलावा पंजाब में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तालीमी इदारे 19 नवंबर 2024 से खोले जाएंगे। मुल्तान डिविजन्स में तालीमी इदारे ऑनलाइन मुंतकिल रहेंगे। तालीमी इदारों के औकात सुबह 8:45 से शुरू होंगे और तलबा और अमले को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया।
बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी ताहुक्म सानी है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए स्कूलों के औकात में तब्दीली की जाएगी। महकमे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तालीमी इदारों के हवाले से नई हिदायत जारी। हवा के मेयार में बेहतरी के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हुकूमत पंजाब ने मुरासला जारी कर दिया है। आगाह करें आपको, लाहौर और मुल्तान डिविजन्स के अलावा पंजाब में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारे 19 नवंबर 2024 से खोले जाएंगे। मुरासला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुल्तान डिविजन्स में तालीमी इदारे ऑनलाइन मुंतकिल रहेंगे। तालीमी इदारों के औकात सुबह 8:45 से शुरू होंगे। तलबा और अमले को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी दाहुक्म सानी। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए स्कूलों के औकात में तब्दीली की जाएगी। हवा के मेयार में बेहतरी के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। अब आपको बताएं, फजाई आलूदगी ने बहावलपुर में पंजे गाड़ लिए हैं। बहावलपुर मुसलसल दूसरे दिन भी पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शहर की फिजा आलमी मेयार से 58 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। मजीद जान लेते हैं ताहिर जो यह हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा। जी, फिजाई आलूदगी ने मुल्तान के बाद अब बहावलपुर का रुख कर लिया है और बहावलपुर में जो मतला है वो तो काफी हद तक बेहतर हो चुका है। बहावलपुर में आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है। दर्जात में भी थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ताहाल पाकिस्तान में पहले नंबर पर मौजूद है। इस वक्त भी बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 455 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और बहावलपुर की जो फिजा है वो आलमी मयार से 58 दर्जे मुज़र सेहत करार दी गई है। साथ साथ अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करते चलें, जो ज़र्रात हवा में मुअल्लक हैं उनकी जो तादाद है वो 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर की फिजा जो है वो इस वक्त भी कितनी टॉक्सिक है। और हम देख रहे हैं कि बहावलपुर में गुज़िश्ता रोज भी यही सूरत हाल रही। बहावलपुर पाकिस्तान में पहले नंबर पर रहा और आज मुसलसल दूसरा दिन है कि बहावलपुर फजाई आलूदगी के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। और सूरत हाल जो है वो यही कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि धूप निकलने के बाद थोड़ी बेहतर जरूर होगी, लेकिन चूंकि बहावलपुर के शहरी यही समझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धूप निकली है तो बहावलपुर की जो फिजा है वो अब काफी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका धूप और फॉग की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले भी बताया है हमने और आज एक दफा फिर से बता रहे हैं कि बहावलपुर के शहरी जो है उनको अपनी जो प्रिकॉशंस हैं उसी तरह से साथ साथ जारी रखनी होगी ताकि स्मोक के जो असरात हैं उनसे महफूज रहा जा सके। और दूसरी तरफ बहावलपुर में इस वक्त मैं लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अमूमन ज्यादा ही होता है। आम हालात में भी यहाँ की जो फिजाई जो आलूदगी है वो काफी ज्यादा खराब होती है और यहाँ पर भी सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो इंतजामिया की तरफ से भी जो मेजर क्रैकडाउन किए गए हैं उसका मुद्दा बहावलपुर में खासतौर पर यह लारी अड्डा ही रहा है। ट्रांसपोर्ट यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बहावलपुर में सबब है फजाई आलूदगी का। और जो जुर्माने हैं अब तक मजमूई तौर पर अगर हम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात करें, बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस की बात करते चले तो मजमूई तौर पर 27,60,000 के जुर्माने जो हैं वो अब तक ट्रांसपोर्टर्स को आयद किए जा चुके हैं। और जो चलान की मद में जुर्माना है उसकी रेशो भी बढ़ाई जा चुकी है। जो ट्रांसपोर्ट है, बड़ी ट्रांसपोर्ट की खासतौर पर बात करें तो उसके खिलाफ 5,000 रुपए फी गाड़ी जो है वो जुर्माना किया जा रहा है और बहावलपुर शहर के अंदर जो छोटी ट्रांसपोर्ट है उसके खिलाफ फी गाड़ी 2,000 रुपए का चलान जो है वो किया जा रहा है। अगर हम इस मुहिम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की बात करते चलें तो अब तक 1250 चलान जो है वो किए जा चुके हैं और खाली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 25 लाख के जुर्माने जो हैं वो आयद किए गए। इसी तरह से अगर हम सेक्रेटरी आईटी की तरफ से बात करते चलें तो उनकी तरफ से अब तक 35 गाड़ियां जो हैं जो स्मोक की सबक बन रही थी और जो धुआं छोड़ रही थी बंद की गई और साथ साथ जो जुर्माने हैं सेक्रेटरी आईटी की तरफ से वो 60 इस वक्त आज के दिन तक किए जा चुके हैं। और साथ साथ जो जुर्माने हैं उसकी बात करते चलें चलान के अलावा तो 2,60,000 रुपए के अब तक जुर्माने किए जा चुके हैं। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि जो बेजा जुर्माने हैं वो बंद किए जाएं, क्योंकि 5,000 का जुर्माना मौका पर किया जाता है लेकिन उसके बाद जब हमें तफसीलात के लिए बुलाया जाता है तो रीडर के कमरे में दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो ट्रांसपोर्टर का ये कहना था कि अगर बेजा जुर्माने इसी तरह से जारी रहेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे और अपना जो एहतजाज है वो बाकायदा तौर पर इंतजामिया के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह से जब हमारी रक्षा यूनियन से बात हुई तो उनका भी कहना था कि जो रक्षे LPG पर मुंतकिल हैं, जो धुआं छोड़ने का सबब नहीं बन रहे, उनके खिलाफ भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो बेजा जुर्माने आयद करती नजर आ रही है। जबरदस्ती जो रक्षा है उनको रोक कर 2,000 का चलान जो है वो
فرمایا جا رہا ہے. تو یہ بہاولپور میں انتظامیہ کی طرف سے کارروائیاں تو جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. اور اس سے پہلے قبل بھی ہم نے ذکر کیا کہ کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. طاہر جویا ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ طاہر. بہاولپور میں اسموک کی بگڑتی صورتحال، شہریوں نے اسموک کو مستقبل کے لیے خطرہ قرار دے دیا. کہتے ہیں بہاولپور جیسا کلین شہر بھی اسموک کی لپیٹ میں آ چکا ہے. درخت کاٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے سے ری ایکشن آئے گا. ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں. خیر کرے بس ٹھیک ہے، نظام چلتا بھی ہے، برالے ٹھیک نہیں ہے. فوگ دی وجہ نال نہ بندے بڑے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، اکھاں درد کر دیا، کھانسی وغیرہ اس طرح کا نظام میں ہوندا ہے. کہہ رہے ہیں منسوئی بارشاں وغیرہ کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی چل رہا نظام، لیکن سانوں نظر نہیں آ رہی ہے کوئی کہ اس طرح کا کر رہے ہوں. مال بیمار تھے پن، بندے بیمار تھے پن، بہت متاثر کرنے پہ. صحیح کیا نہیں ہے، صحیح اقدام نے کیتا ہوئے. ماسک لگانا تو اچھا ہے، کوشش تو کریں کہ اپنی حفاظت کریں. اگر حفاظت نہیں کریں گے تو بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ موسمی حالات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے بھی کوشش کریں جتنا ہو سکے بچیں. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اسکول کو بند کیا جائے کچھ دن کے لیے، مطلب کہ تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے مطلب کہ بیمار نہ ہو. آپ کو بتائیں ٹریفک پولیس ملتان اسموک کے خلاف ان ایکشن، رواما دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن. سی ٹی او مراہن خان کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں رواما 5,000 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے، 1,500 سے زائد گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا گیا. مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں احمد خان سے، بتائے گا احمد. جی بالکل، ملتان میں ٹریفک پولیس کی سموک کے باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں. شہر بھر میں رواں ماہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے. گزشتہ 17 دن کے حوالے سے بات کریں تو ملتان پولیس نے 17 دن میں کتنی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند کی ہیں، ان کو کتنے چلان کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے سے بات کرنے کے لیے سی ٹی او ملتان سردار موارن خان صاحب موجود ہیں. ان 17 ڈیز میں ہم نے مور دین آلموسٹ 5,000 جو گاڑیاں ہیں ان کا چلان کیا ہے، اور اس چلان کرنے کے بعد ان کو جو فائن جو گورنمنٹ کی ٹریری میں جو گیا ہے فائن کلیکٹ ہوا ہے وہ آلموسٹ 92 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اور آلموسٹ 1,500 ایسی گاڑیاں تھیں جو ہم نے یہ سمجھا کہ ان کو فائن کرنے سے یا چلان کرنے سے کچھ اثر نہیں پڑنے والا، ان کو امپاؤنڈ کرنا بڑا ضروری تھا. تو مور دین 1,500 گاڑیاں جو ہیں سموک میٹنگ وہ امپاؤنڈ کی ہیں. تو یہ بڑی ایفیکٹو کمپین رہی ہے اور اس کا الحمدللہ رزلٹ بھی نکلا ہے. تو یہاں ملتان کی اوورال جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہتر ہوئی ہے. EQI جو لیول ہے اس پہ ابھی بہتر پوزیشن ہے. 1,500 سے زائد گاڑیوں کو متعلقہ مختلف تھانوں میں جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5,000 سے زائد گاڑیوں کو جو ہے وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے، جس میں 92 لاکھ سے جو ہے وہ زائد کی رقم جو ہے وہ سرکاری خزانے میں بھی جمع کروا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان ٹریفک پولیس کی شہر بھر میں دھواں چھوڑنے گاڑیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں. جی بہت شکریہ احمد آپ کا. وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ. اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپیہ فی یونٹ کمی کی جائے گی. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا کو درخواست دے دی گئی ہے. سی پی پی اے نے نیپرا کو قیمتوں میں کمی کے لیے درخواست جمع کروائی. نیپرا نے قیمتوں میں کمی پر 26 نومبر کو سماعت مقرر کر دی. سماعت کے بعد نیپرا کی جانب سے منظوری دی جائے گی. صارفین کو دسمبر کے بلوں میں 1 روپیہ فی یونٹ ریلیف دیا جا سکے گا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ. اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپیہ فی یونٹ کمی کی جائے گی. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا کو درخواست دے دی گئی ہے. سی پی پی اے نے نیپرا کو قیمتوں میں کمی کے لیے درخواست جمع کروائی، جبکہ نیپرا نے قیمتوں میں کمی پر 26 نومبر کو سماعت مقرر کر دی. سماعت کے بعد نیپرا کی جانب سے منظوری دی جائے گی. صارفین کو دسمبر کے بلوں میں 1 روپیہ فی یونٹ ریلیف دیا جا سکے گا. ایف بی آر کا سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا فیصلہ. چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس ملتان ڈاکٹر سمت قریشی کی
सरबराही में टीमें मुतहरिक, जाली इनवॉइसेस जारी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। डेप्यूटी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन की रोहे से गुफ्तगू, कहते हैं एफबीआर ने टैक्स रेवेन्यू के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। सेल्स टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए मजीद इक़दाम हो रहे हैं। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए वार्निंग जारी की जा चुकी है। मजीद जान लेते हैं, सैयद ज़ुहैब बुखारी उनके साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब बताइएगा। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से इकदाम जो है वो मजीद सख्त कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें सेल्स टैक्स चोरी के हवाले से, आज तो एफबीआर ने जो है वो सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए और फ्रॉड को रोकने के लिए मजीद मौसर इकदाम करने का जो है वो फैसला भी किया है। आज तो इस तमाम तरह सूरत पर हम मजीद भी बात करेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तरीम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुख्तार साहब क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त कुछ शिकायत भी मौसूल हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सेल्स टैक्स जो फ्रॉड हो रहा है उस हवाले से एफबीआर क्या इकदाम करने जा रहा है? जो नए चीफ कमिश्नर भी तैनात हुए हैं मुल्तान में, वो क्या इकदाम करें? देखिए, इसमें जो जहाँ तक इन्वाइसेस का तल्लक है, फेक इन्वाइसेस का तल्लक है, इसमें दो तरह की होती हैं। एक तो वो इन्वाइसेस हैं जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन वो जो हैं वो बज़ाहिर वो परचेज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो उस कमोडिटी जो आइटम है उसकी इन्वाइस उनके पास होती है जो कि फेक होती है वो। और दूसरी ये कि जो हमने जो POS के तहत, पॉइंट ऑफ सेल के तहत हमने जो यहाँ हमने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने लगाए हुए हैं बड़े बड़े शोरूम पे, जो हमने अपनी डिवाइस लगाई हुई है, तो उसमें ये है कि उसमें बज़ाहिर वो लोग जो कस्टमर होते हैं वो शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन जो रसीद मिलती है उन्हें, जो इनवाइस मिलती है, वो जेन्युइन नहीं होती। वो मीन के टैक्स काट रहे होते हैं, लेकिन वो टैक्स हमारे गवर्नमेंट के खजाने में नहीं आ रहा होता। तो इससे करोड़ों रुपए का फ्रॉड जो है ना वो डेली बेसिस पे हो रहा है। वो इसके ऊपर जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में ऑनरेबल चीफ कमिश्नर साहब ने एज वेल एज हमारी जो स्टाफ है, टीम है, वो इसके ऊपर वो पूरा उन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है। वो इस चीज़ को नोट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर इनामात जो है ना उसकी पॉलिसी बनाई हुई है, स्कीम बनाई हुई है कि जो लोग इस तरह की जो इनवाइस पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे आपके चैनल के तवज्जो से जो भी कोई इस तरह की कोई इनवाइस पकड़े, कोई फेक इनवाइस मीन के बज़ाहिर वो टैक्स काट रहे हैं लेकिन टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं हो रहा, अगर इस तरह की कोई इनवाइस हो तो वो हमारी उस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफ़र की है कि ऐसी इनवाइस हमें दिखाएं और आप जो है ना अपना इनाम जीतें आप। ठीक है, अभी जो लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एफबीआर ने किन सजाओं का ऐलान किया हुआ है? देखिए, ज़ाहिर है जो लोग इस तरह का फेक फ्लाइंग का बिजनेस कर रहे हैं और जो टैक्स पे नहीं कर रहे, तो एफबीआर की टीम जो है उन्हें सील भी कर रही है, उनके जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद भी कर रही है और उन पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और बाज़ लोगों से तो एट द स्पॉट जुर्माना वसूल किया जा रहा है। एट द स्पॉट भी जो है वो जुर्माना भी किया जा रहा है। हमारे साथ रीजनल डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तरीम साहब भी जो है वो मौजूद थे। उनकी जानिब तो जो है वो यही कहना है कि सख्त क्रैकडाउन जो है वो कर दिया गया है। जो नए तैनात होने वाले चीफ कमिश्नर हैं डॉक्टर सरमद कुरैशी, उनकी सरबराही में भी जो है वो टीमें मुतहरिक हैं और सेल्स टैक्स फ्रॉड के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जी ज़ुहैब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।